लिया गया है, जिसका मुख्य एजेंडा बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना और कार्यकारिणी का विस्तार करना मुख्य एजेंडा था। और जिस प्रकार से दलित, मुस्लिम और पिछड़ों पर अन्याय उत्तराखंड सरकार में किया जा रहा है, उस पर गंभीरता से चर्चा हुई है और उसमें हमने परिणाम स्वरूप ये डिसीजन लिया गया है। उत्तराखंड प्रदेश में कार्यकारिणी का कुछ विस्तार भी किया गया है। कुछ लोग पद से हटा दिए गए थे तो उनको पुनः बहाल किया गया है। माननीय प्रदेश प्रभारी सोनू लाठी जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक सेठपुर जी के नेतृत्व में। और मुख्य बात यह है कि आज एक डिसीजन प्रदेश के नेतृत्व में बड़ा लिया गया है। 10 मार्च को एक बड़ा सामाजिक आंदोलन इस प्रदेश के अंदर रुड़की में होने जा रहा है, जिससे कि जितने भी अत्याचार इस प्रदेश में दलितों पर, मुस्लिमों पर, पिछड़ों पर हो रहे हैं, तो हमारा अपने बहुजन समाज से और जितने भी पीड़ित लोग हैं, जिनको दबाया जा रहा है, जिनको जाति नाम के नाम पर उनको सताया जा रहा है, उन सभी भाइयों से, उन सभी बहनों से हमारा ये अपील है कि आने वाली 10 मार्च को आप रुड़की नेहरू स्टेडियम जरूर पहुँचें, क्योंकि ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अन्य के खिलाफ है। हम संविधान को हाथ में लेकर हम सरकार के सामने अपनी बात को मजबूती से रखें कि यहाँ दलित, मुस्लिम, पिछड़ों को क्यों लड़ाया जा रहा है, उन पर अत्याचार क्यों हो रहा है। और उसके बाद में कुछ कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, जो कि सभी प्रदेश के लोग अब मजबूती से प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। सभी उत्तराखंड को 4 भागों में विभाजित करके सभी जिलों की जिम्मेदारियां अलग अलग लगाई गई हैं। और जो बहुजन मूवमेंट माननीय साहब काशीराम जी ने दिया था, उसमें हमने दलितों को भी, पिछड़ों को भी और मुस्लिमों को भी बराबर की भागीदारी देकर, सबको सम्मान देकर और उत्तराखंड में कार्यकारिणी को तैयार किया गया। और सबका सम्मान, सबका साथ और सबको आगे लेकर चला जाएगा। और ये 10 मार्च को भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में बहुजन समाज बड़ा इतिहास लेगा। जय भीम। अध्यक्ष जी, जो है एक संगठन का जो है और आपने जो यहाँ पे घोषणा की है, मिशन डॉक्टर BR अम्बेडकर। हाँ। सर, ये जो है किस क्षेत्र में काम करेगा? ये पूरे देश के अंदर काम कर रहा है। हमने कम से कम 50 IPS और IAS लोग इसमें काम कर रहे हैं। उसका काम क्या है कि देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक चीज़ कही थी कि जो सरकारी अधिकारी होता है, आप उससे गाइडलाइंस लीजिए, उससे मार्गदर्शन कीजिए। और जहाँ कहीं भी आंदोलन में हमें कहीं उनकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे वो किसी भी समस्या को लेकर हो, तो हम उनसे डिस्कस करेंगे। वो हमें फीडबैक भी देते रहेंगे कि अब वर्तमान में समाज की क्या ज़रूरत है, हमें अब किस आंदोलन की ज़रूरत है, अब हम लोग क्यों पिछड़े हुए हैं, हमारी सीटें कहाँ खाली हैं और कहाँ हमारी सीटें नहीं भरी जा रही हैं, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं, वो सत्ताधारी लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मिशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का गठन इसलिए किया गया है, पे बैक सोसाइटी और जितने भी आंदोलन हैं, हम उनसे फीडबैक लेकर एक मजबूत देश और मजबूत राष्ट्र, सबको समान, समता, समानता, बंधुता के लिए स्थापना करें हम लोग। इसलिए उस संगठन का निर्माण किया गया है और सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। सर, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो भीम आर्मी जय भीम संगठन जो है किन को सपोर्ट करेगा? देखिए, ऐसा है, भीम आर्मी जय भीम संगठन वर्तमान में एक सामाजिक संगठन है। हम सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ प्रदेश के नेतृत्व में जो निर्णय लिया जाएगा उसको संगठन स्वीकार करेगा। परंतु अभी वर्तमान में हम लोग एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं और 10 मार्च में एक सामाजिक आंदोलन है। राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, स्पष्ट है। राजनीति बहुजन समाज का जो भला करेगी, जो राजनीति बहुजन समाज को आगे ले जा सकती है, जो बहुजन समाज के लिए जो राजनीति लड़ सकती है, उस राजनीति को भीम आर्मी जय भीम संगठन स्वीकार करेगा। सर, क्या मंजीत सिंह नोटियाल भविष्य में कभी चुनाव लड़ेंगे? मंजीत सिंह नोटियाल संगठन में चुनाव लड़ने के लिए घोषणा हो चुकी है। ये संगठन के नेतृत्व में ये डिसीजन लिया गया है कि हम जिला बहराइच से चुनाव लड़ें। और संगठन का ये कहना है कि अगर हम संसद में जाते हैं तो मजबूती से इस देश के वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों को मजबूत से आगे उठाएं और सब चीज़ों को आगे बढ़ाएं। सर, जिस प्रकार से पहले भी मंजीत सिंह नोटियाल जी का एक बयान वायरल हुआ है कि मंजीत सिंह नोटियाल और अन्य जितने भी पहले भीम आर्मी जो संगठन था, उसमें कि कोई भी पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ेगा। पहले साहब काशीराम जी साइकिल पर चलते थे, लेकिन समय समय पर दौर बदलता रहता है। हम जब आंदोलन बड़े किए, हमने आंदोलन, जब हमें 100 लाठियाँ पुलिस ने बेवजह मारी और कोई नेता नहीं बचाने आया, सब लोग नेताओं ने हमें स्वीकार करने से मना कर दिया और हम लोग 1.5 साल जेल में रहे हैं। मैं आपको बताना, वो जो पीड़ा हुई वो तो नहीं बताना चाहता। चोकर की रोटियां तक हमने खाई, भूखे तक हम जेल में रहे हैं। मारने की साजिश हम लोगों को रची गई है। और खासकर मेरे साथ में जितना उत्पीड़न इस देश की सरकार ने किया है, जितना उत्पीड़न मेरे जेल में हुआ है, मैं बता नहीं सकता, उस शब्द में बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैंने देश की जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बहुत सारी चीज़ों पर हमने मंथन किया कि आखिर मेरे साथ में इतना अन्याय क्यों हुआ है,
क्योंकि मैं तो केवल ये चाहता था कि बहुजन समाज की आवाज़ उठाना। मैं तो ये चाहता था कि मेरे लोगों को न्याय मिले, उनके साथ में अन्याय क्यों हो रहा है। तो मुझे कुछ लोगों ने ये बताया कि ये अन्याय सरकार करती है, नेता करते हैं। तो हम ऐसा नेतृत्व तैयार कर रहे हैं जो लोग, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि 100 तालों की चाबी राजनीति है, तो हम उसको बड़ी मजबूती से तैयार भविष्य में करने की तैयारी चल रही है। लेकिन वर्तमान में हम सामाजिक संगठन जो चला रहे हैं, हम सामाजिक परिवर्तन करके, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि सामाजिक परिवर्तन से राजनीतिक परिवर्तन होगा। तो वर्तमान में हम सामाजिक परिवर्तन कर रहे हैं और वर्तमान में जो भविष्य में जो निर्णय लिए जाएंगे, समय समय पर परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, उसके हिसाब से फिर आगे के डिसीजन लिए जाएंगे। सर, जिस प्रकार से लगातार बामसेफ जो है फील्ड में है, जो कि सरकारी कर्मचारियों को जोड़ने का काम कर रहा है, और उसी प्रकार से जो है मिशन डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर जो संगठन चला है, तो उसमें सर थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि बामसेफ भी सर लाइन में है। देखिए, मैं किसी संगठन के बारे में क्योंकि जानकारी नहीं है तो इसलिए नहीं बताना चाहता, ना बताना उचित समझूंगा। हम भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम मिशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो सरकारी कर्मचारियों का संगठन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस संगठन के द्वारा हम सरकारी कर्मचारियों को जोड़ रहे हैं। इसके द्वारा आप इस संबंध में कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। और इससे संगठन से क्यों जुड़े मैं भी बताना चाहता हूँ। आरक्षण और जमीन के लिए लड़ाई कौन सा संगठन लड़ रहा है? इस देश के अंदर सब लोग वोट मांगने के लिए आएंगे। आरक्षण की लड़ाई कौन लड़ रहा है? जो आरक्षित सीटों पर बैठे हैं उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? कई लाख कुर्सियों के पर आपके हमारी SC ST OBC कुर्सियों पर कई लाख लोग, सत्ताधारी लोग कब्जा जमाए हुए हैं। इसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? इसकी लड़ाई भीम आर्मी जय भीम संगठन लड़ रहा है। इसलिए मैं सरकारी कर्मचारियों से भी ये अपील करता हूँ और उनका कर्तव्य बनता है कि मिशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संगठन से जुड़े। इस देश के अंदर जमीनों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? फंडामेंटल 16 क्या है गए में हमें बाबा साहब ने सुरक्षित लिखा है कि कोई देश के अंदर भूमि वंचित नहीं रहेगा। तो ये लड़ाई कौन लड़ रहा है? ये लड़ाई भीम आर्मी जय भीम संगठन लड़ रहा है। इसलिए मैं सरकारी कर्मचारियों से और देश के दलितों से, मुस्लिमों से, पिछड़ों से ये अपील करता हूं कि आप ये तय कीजिए कि किसके साथ में चलना चाहिए। आप ये तय कीजिए आपके आंदोलन को कौन आगे बढ़ा रहा है। आपको ये तय करना होगा कि आपकी लड़ाई को कौन लड़ रहा है। ये जो हमारे पदाधिकारी प्रदेश के नेतृत्व में जो मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इनके हाथों को आप मजबूत करके इनसे जुड़े। हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं। जय भीम, धन्यवाद।